जय हिंद दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट से कॉकरोच को तगड़ा और बड़ा झटका लगा है। पैलेट गन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो कड़े आदेश दिए हैं, इससे जो दंगाई हैं, जो देश में आक्रामकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें हड़कंप मची हुई है। जब लाठी चार्ज और आंसू गैस से भी न सुधरे तो पैलेट गन से ऊपर से नीचे तक इलाज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है और दंगाइयों का, प्रदर्शनकारियों का नया सीसीटीवी फुटेज भी लीक हुआ है। संसद से 100 मीटर दूर दिखे हैं। इस पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। पूरी खबर आपको बताएंगे विस्तार से। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से जो कॉकरोचों को, जो तिलचट्टों को जो झटका लगा है, उससे कॉकरोच के मुखिया में हड़कंप मची हुई है। कॉकरोच संस्थापक अभिजीत दीपके में हड़कंप मचा हुआ है और उनके साथ साथ जो उनके समर्थक हैं सब टेंशन में हैं, क्योंकि अब प्रोटेस्ट करने में भी समस्याएं होंगी। कैसे? यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे यह कहा कि पैलेट गन पूरी तरह से रोक लगाने पे इनकार किया जाता है, यानी पैलेट गन पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई जाएगी, पैलेट गन चलेंगे। मांग करी गई थी कॉकरोचों की तरफ से कि पैलेट गन पर रोक लगाइए, इससे बड़ी समस्या हो रही है। ये पैलेट गन दोस्तों कीड़े मकोड़े मारने के लिए ही होता है। ये ऐसा गन है, जब लाठी चार्ज और आंसू गैस भी फेल हो जाए तो पैलेट गन यूज करते हैं। इससे झटका लगता है बहुत बड़ा वाला। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे ये ऐलान कर दिया है कि पैलेट गन यूज होंगे। कब? जब लाठी चार्ज और आंसू गैस से भी कॉकरोच न सुधरे तो नॉन लेथल यानी कम घातक साधनों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें पैलेट गन आता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस पैलेट गन पर पूरी तरह से रोक लगाने से इनकार करने से जो भी दंगाई हैं, देश के अंदर जो आक्रामकता फैलाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि पुलिस को आधिकारिक तौर पर यह एक अधिकार मिल गया। दूसरी चीज कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि पैलेट गन इस्तेमाल करने के लिए एसओपी क्या है, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर क्या है। तो अब केंद्र भी इस पर पूरी तरीके से जवाब देगी कि आखिर पैलेट गन किस परिस्थिति में हम चलाते हैं। दिल्ली पुलिस ने जो पैलेट गन चलाया, किन परिस्थितियों में चलाया, और उसकी बाकायदे से पूरे सबूत हैं। लाठी चार्ज से ना सुधर रहे हैं, आंसू गैस से ना सुधर रहे हैं, वाटर टैंक से नहीं सुधर रहे हैं, तो पैलेट गन लास्टली छोड़ना पड़ता है। अभी आपको बता दें कि जो कॉकरोच प्रवक्ता हैं सौरभ दास हैं, उनका एक स्टेटमेंट आता है और अमित शाह जी से जवाब मांग रहे हैं। लोग इंटरनेट पे यही कह रहे हैं कि भारत देश का दुर्भाग्य है कि अब कॉकरोच को भी जवाब देना पड़ेगा अमित शाह जी को। ये जवाब मांग रहे हैं अमित शाह जी से। कॉकरोचों को जवाब देंगे अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री। तो बहुत तरह की बातें इंटरनेट के ऊपर उठ रही हैं, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। लेकिन अब यहाँ पे आपको बता दें कि जितने भी तिलचट्टे, कॉकरोच, जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन मामले में फंसे, वीडियो बनाए, आज माफ़ी मांगते मांगते नहीं थक रहे हैं। हर रोज़ 2 वीडियो 3 वीडियो सामने आ रहे हैं। माफ़ी मांगते मांगते नहीं थक रहे हैं। किसी को जो है किराएदार के मकान से भगाया जा रहा है कि तुम्हारा विचार और हमारा विचार जो है वो नहीं मिलता है, निकलो यहाँ से। तो कुछ यहाँ पे ये भी है कि पूरे परिवार मोहल्ले में थू बदनामी हो रही है कि आप देश के सम्मानित पद पे बैठे नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि अब कौन तिलचट्टे बचा रहे हैं इन युवाओं को, जो छात्रों के ऊपर एफआईआर हो रहा है, जो जगहसाई हो रही है, जो परिवार की बदनामी हो रही है, कौन तिलचट्टे आकर के उनका जो है सहयोग कर रहे हैं। सब तो अपने अपने घर चले गए, लेकिन झेलना पड़ रहा है जो आवेश में आकर के युवाओं ने जो बोल दिया, हमारे वीर सैनिकों को, जो हमारे कर्मठ सैनिकों को, देश के सम्मानित सैनिकों को, आर्मी को जो बोल दिया, देश के सम्मानित पद पे बैठे नरेंद्र मोदी जी को, आज झेल वही लोग रहे हैं जिन्होंने बोला। उकसाया जिन्होंने, वो तो अपने जगह पे है, लेकिन आज उनके परिवार को और उनको दोनों को झेलना पड़ रहा है। मोहल्ले में भी मुंह छुपा करके निकलना पड़ रहा है कि अरे पहचान ना जाए, लोग क्या कहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी की माँ को गाली दिया, नरेंद्र मोदी जी को गाली दिया। ये स्थिति आ गई है। अभी आपको बता दें कि जो सांसद हैं संजय सिंह,
आए दिन उनके बयान बड़ी तेजी से वायरल होते हैं और फिर से उन्होंने एक ऐसा विवादित बयान दे दिया है जिस कारण से संजय सिंह को लोगों ने घेरना शुरू कर दिया है। संजय सिंह ने यह कहा कि अभी तो एक थप्पड़ पड़ा है कंगना रनावत को। आखिर इतना तिलमिलाए क्यों है संजय सिंह, और इस तरह की भाषा का प्रयोग एक महिला के लिए कर रहे हैं? क्या यही महिला का सम्मान है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि अभी तो एक थप्पड़ पड़ा है? यानी अब वायलेंस को बढ़ावा दे रहे हैं। एक थप्पड़ पड़ा है यानी आगे भी पड़ सकता है। लोगों ने इससे जोड़ लिया कि स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ था यह किसी से छुपा नहीं है। क्या यही करतूतें करी गई? इस स्टेटमेंट से तो साफ तौर पे यही प्रतीक होता है। अब इसी बीच में प्रियंका गांधी कांग्रेस सांसद का एक ऐसा विवादित बयान आया जिसके बाद से पूरी हड़कंप मच गई और लोगों ने कहा कि इनके बयान का ना हाथ होता है ना पैर होता है, ये कुछ भी बयान दे देती हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। अभी देखिए, प्रियंका गांधी ने कहा कि 750 करोड़ छात्र पेपर लीक की समस्या के कारण प्रभावित हुए हैं। अब देश की आबादी 140 करोड़ है, तो छात्र की संख्या 750 करोड़ कैसे हो गई, ये सवाल अब उठ रहे हैं। प्रियंका गांधी जी जरा सोच समझ करके स्टेटमेंट देंगे तो आपकी छवि जो है वो बरकरार रहेगी। इस तरह से स्टेटमेंट देंगे तो जिस तरह से राहुल गांधी को लोग हल्के में ले रहे हैं उसी तरह से आपको भी हल्के मिलेंगे। लोग ये बात कह रहे हैं, ये बात मैं नहीं, इंटरनेट पे तरह तरह की बातें कह रहे हैं। अभी आपको बता दूं कि 20 जुलाई को कॉकरोच ने प्रोटेस्ट किया, विरोध प्रदर्शन किया। उसका एक सीसीटीवी फुटेज आया है दोस्तों सामने, और उस सीसीटीवी फुटेज से हड़कंप मची हुई है कॉकरोचों में। और यह सीसीटीवी ऐसा सीसीटीवी है जिसको ड्रोन से भी लिया गया है और उसको डिटेक्ट करके कॉकरोचों को, तिलचट्टों को जो है उठाया जा रहा है, गिरफ्तार भी किया जा रहा है। क्यों? सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर के। आपको बता दें कि जो सीसीटीवी वीडियो 20 जुलाई का कॉकरोच प्रोटेस्ट से जुड़ी जो आई है, संसद से 100 मीटर दूर दिखे हैं तिलचट्टे। अब बताइए, ये सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर के चिंताजनक विषय है या नहीं? मतलब ये किस मंशा से संसद के 100 मीटर दूर दिखे? क्या करने गए थे वहां पर? इजाजत नहीं थी इनको, जंतर मंतर से हिलने की भी इजाजत नहीं थी, लेकिन संसद के 100 मीटर दूर आखिर किस मंशा से गए थे, यह जांच हो रही है। अभिजीत दीपके ने स्टेटमेंट दिया कि जो संसद के आसपास दिखे हैं वो कॉकरोच नहीं हैं, ये बाहरी लोग हैं, ये दंगाई हैं। उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। अब जो आवेश में आकर के गए थे या फिर जो भी है, ये जांच का विषय है, जांच हो भी रही है, लेकिन जो लोग वहां पे पहुंचे हैं, अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ये किस मंशा से वहां पहुंचे थे, क्या करने गए थे? संसद के 100 मीटर दूर आखिर ये क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे जब इनको इजाजत नहीं मिली थी? इनको इजाजत मिली थी आप जंतर मंतर पर रह करके जो कॉकरोचपंती करनी है आप कीजिए, लेकिन संसद के आसपास नहीं भटकना है। लेकिन फिर भी गए, माहौल खराब किया, तो अब इस पर पूरी तरीके से कार्रवाई हो रही है। अब आपकी क्या राय है इन तमाम विषयों पर? अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।